फ्रिंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, जैसे नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। उसी में एक फैक्टर है प्रेशर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा, आइसोथर्म। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, क्लियर, और प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, कोई सब्सटेंस है ये, मैं जिसे क्या मान ले रहा हूं, एडजॉर्बेंट। ये क्या है सर, ये है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर आकर के यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, इसका एग्रीगेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो आप क्या कह रहे हो, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया जाए और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट विल बी इंक्रीज। मीन्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट मीन्स मास को, मास ऑफ एडजॉर्बेट को किससे रिप्रेजेंट कर दूं, एक्स से, और मास ऑफ एडजॉर्बेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दूं, एम से। तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन को कौन डिस्प्ले कर रहा है, सर एम है, टोटल अमाउंट ऑफ टोटल मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एंड एक्स जो उसके सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो रहा है। एक्स अपॉन एम स्टैंड्स फॉर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन। इस हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, समझिएगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट, then a particular type of adsorbate will be absorb more। मीन्स अगर x अपान m को देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, किसके, प्रेशर के। क्लियर, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज होगा, मीन्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन इंक्रीज होगा। अगर हम लोग इसे हटा दें, x अपान m इज इक्वल टू के पी, इट मीन्स ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। थोड़ा ध्यान दीजिए, फ्रिंडलिच ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैं मानता हूं, बट एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। अब ये क्या बात होगी, उन्होंने एक ग्राफ दिया हम लोगों को, हाँ, किसके किसके बिटवीन, आप बताओगे सर, प्रेशर एंड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन, एक्स अपान एम, एक्स अपान एम क्या है ये, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन मीन्स कितने अमाउंट में एडजॉर्सन हो रहा है, या फिर कितना अमाउंट में एडजॉर्बेट किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब हो रहा है। तो इन्होंने जो ग्राफ दिया वो कुछ ऐसा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी भी है। देखो, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें हमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं ना। पहला क्या है, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक पॉइंट तो ये रहा जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन गई हुई है, इतना मिला, इसे हम लोग क्या मान ले, पॉइंट ए। इस एरिया को क्या मान ले रहे हैं, ए। स्ट्रेट गया, इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन भी हो रहा है, वैसे वैसे प्रोसेस ऑफ एडजॉर्सन भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स लीनियरली बढ़, स्ट्रेट लाइन चल रहा है ग्राफ। तो ये हमें क्या जानकारी दे रहा है कि जितना ज्यादा प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा एडजॉर्सन होगा, लेकिन उसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। इस एरिया को क्या मान लूं मैं, बी, किसमें है ये, कर्व में है। थोड़ा ध्यान दीजिए, x बाई एम मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन, यहां पर क्या है, देखिए जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे एडजॉर्सन भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जहां पर के क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर लो टेम्परेचर होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर अगर रहेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना एरिया हमें क्या जानकारी दे रहा है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट प्रेशर की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं और हाई प्रेशर करते हैं तो क्या उस प्रेशर पर भी स्ट्रेट लाइन है, नहीं। अगर डायरेक्टली बढ़ता जाता
कि प्रेशर के अप्लाई करने पर प्रोसेस ऑफ एडजॉर्शन इंक्रीज ही होता, तब तो सीधा निकल जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी ना, कि जिससे क्या पता चलता कि प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, एडजॉर्शन भी इंक्रीज हो रहा है। मगर ऐसा तो हुआ नहीं। कर्व मिला है किसको? फ्रेंडलिच को। तो उन्होंने क्या बताया, इस जगह पर ध्यान देते हैं, हमें पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर तो है। अभी ध्यान देना, ये जो प्रेशर है अगर इसकी वैल्यू 1 में रखूं इसके पावर में, तभी ये इसका अस्तित्व रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो क्या डायरेक्टली 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा, 1 मोल से कम हो रहा है। तो जो इसकी वैल्यू है वो किसके बिटवीन डिफर करेगी? तो आप बताओगे इसके P के पावर के बिटवीन। इट मीन्स 1/n, n क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू डिपेंड वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1। इट मीन्स अगर आप 1/n के प्लेस पर 0 रखते हो तो P टू द पावर क्या होगा? 0 होगा, और आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन कांस्टेंट हो जाएगा। वो भी होता है कब? एट हाइट ऑफ प्रेशर, हाई प्रेशर मीन्स और ज़्यादा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्या मिल रहा है? पॉइंट बी। ये क्या है? पॉइंट सी। जब आप हाई प्रेशर देते हो तो क्या वहाँ भी एडजॉर्शन हो रहा है क्लास? बिल्कुल नहीं हो रहा सर। अगर एडजॉर्शन नहीं हो रहा मीन्स आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो बट एडजॉर्शन नहीं हो रहा, तो ये सैचुरेटेड प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड प्रेशर। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू किस में डिपेंड थी? किसके बिटवीन डिफर कर रही थी? 0 to 1। अगर 1 मिलता है तो किसके पास जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर 1 मिलती है इसकी वैल्यू तो टोटल वैल्यू 1 रखने पर x/m इज इक्वल टू Kp मीन्स लो टेम्परेचर जैसा एडजॉर्शन शो करेगा। अगर हाई मिलती है, प्रेशर और हाई कर दिया जाता है तो वैल्यू किस पे जाएगी? 0 पे। 1 से कहाँ जा रही है? 0 पे। 0 पे अगर जाएगी तो क्या हो जाएगा? P टू द पावर 0, एंड किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू होगी 1, P हो जाएगा समाप्त, मिल जाएगा x/m इज इक्वल टू K। x/m इज इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट है। प्रेशर को चाहे आप जितना बढ़ा डालो, एडजॉर्शन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है। इट मीन्स P टू द पावर 0। तो थोड़ा ग्राफ देखिए, इसमें क्या आपको नहीं लग रहा 3 कंडीशंस है हमारे पास? हाँ, 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है सर? पहली कंडीशन है एट लो प्रेशर, सेकेंड कंडीशन एट हाई प्रेशर, एंड थर्ड कंडीशन एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो फर्स्ट में आप क्या बोलोगे? एट लो प्रेशर। ओके, क्या कहना है यहाँ पे? एट लो प्रेशर। तो चलिए समझते हैं लो प्रेशर पे क्या है। सर समझ चुके हैं। लो प्रेशर पे क्या इंडिकेशन है सर? x/m इज इक्वल टू K इंटू P। इट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इट मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे हमारे पास कि जो भी एडजॉर्शन हो रहा है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि K तो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, सेकेंड केस ध्यान से होगा। सेकेंड में हम लोग लास्ट केस उठा लेते हैं एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर यहाँ से क्या जानकारी मिल रही है सर? अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ ना तो x/m इज इक्वल टू K P टू द पावर 0 है। इट मीन्स क्या मिल सकता है यहाँ पर हमें? x/m इज इक्वल टू K कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, और K को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K ही मिलना है। मीन्स यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एडजॉर्शन होना नहीं है। कब? जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब। इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड प्रेशर। ओके, लेकिन थर्ड कंडीशन के बारे में क्या विचार है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड कंडीशन ही फ्रेंडलिच को एक्सप्लेन करता है और बताता है क्या? इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर x/m इज इक्वल टू Kp 1/n। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर मैं दोनों साइड क्या कर लूँ? लॉग ले लूँ तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं इस बात को, स्ट्रेट लाइंस के बाद वाली बात को? तो आप बोलोगे यस सर, log x/m मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को? सर ये मिल जाएगा 1/n log K
log p प्लस log k। थोड़ा मैथ वाला रूल याद करो तो क्या मिला हमें यहाँ पे, सर ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, मीन्स स्ट्रेट लाइन के बारे में जानकारी दे रहा है, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानकारी दे रहा है। मीन्स पहली वाली कंडीशन तो एकदम सही है कि एट अ लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा 1/n के बारे में सोचो तो, अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर दें log x/m एंड log pp, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है क्लास, तीनों पे क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। और ये क्या है, इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, log k के इक्वल है। इट मीन्स जो वैल्यू हमें जो स्लोप मिल रही है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लास, 1/n के लिए है। तो ध्यान दीजिए, अब अगर वही 1/n की वैल्यू, इफ 1/n 2 है ना, 0 हो सकता है। अगर 0 हुआ तो क्या होगा, x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 0 हो जाएगा। इट मीन्स x/m इज इक्वल टू k। सो ये किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, एट लो प्रेशर के रेफरेंस में बात कर रहा है, मीन्स सॉरी हाई प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। इट मीन्स अगर n 1/n की वैल्यू 0 हम लोग रखते हैं तो ये हाई प्रेशर की तरफ इंडिकेशन देने का मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट हाई प्रेशर इज कांस्टेंट होगा, किसी भी प्रकार का कोई एडजॉर्प्शन नहीं होगा। बट इफ 1/n इज इक्वल टू 1 हम लोग पुट करते हैं तो हमें मिलता है 1/x k p टू द पावर 1। इट मीन्स x/m kp। सो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है सर लो प्रेशर के बारे में जानकारी मिल रही है। मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। सो जो फ्रेंडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, फ्रेंडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है क्लास, फ्रेंडलिच ने यही रिलेशन दिया है कि x/m इज इक्वल टू kp 1/n। इनके अकॉर्डिंगली अब क्या पता चल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एग्जैक्टली अप्लाइड प्रेशर के इक्वल नहीं है। इट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लिटिल स्मॉलर व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन द इंक्रीज इन प्रेशर। छोटा सा थोड़ा सा क्या है, कम है, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो, और फिलहाल होता भी नहीं है। क्या बताओगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस किसके, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली नहीं होता है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म का कहना यही है। ओके, तो जो लास्ट फैक्टर था हम लोगों का प्रेशर का अफेक्शन, तो प्रेशर हमें क्या जानकारी देता था कि भाई प्रेशर आप बढ़ाओ प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रेंडलिच ने प्रूफ कर दिया कि नहीं भैया, अप्लाइड प्रेशर के एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ओके ठीक, तो ये था फ्रेंडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंग-मूवर का भी है जो कि केमी-सॉर्प्शन के इक्वल ही है। जो केमी-सॉर्प्शन का रूल रेगुलेशन है वो लैंग-मूवर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देता है। ओके, तो चलिए ठीक है, इसे समझिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।